आर्टिफिशियल क्रिएटेड नेशन है चीन, जिसे कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग ने मिलिट्री पावर के दम पर छोटे छोटे देशों को अपने कब्जे में लेकर बनाया था। पर आज चीन के दमनकारी नीतियों के चलते चीन के अंदर समाये इन छोटे छोटे देशों ने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। चीन किसी भी हथकंडे से किसी भी तरीके से अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता है। जो भी चीन के नीति निर्माता हुए उनका सिर्फ काम ये था कि चीन देश दुनिया पर राज करे। चीन के आज तक जितने भी नेता हुए सबका एक ही उसूल रहा, कमर तोड़ काम लो चीनी जनता से और जितना हो सके अपना सामान दुनिया को बेचो, ज्यादा से ज्यादा कमाओ और कम से कम दामों पर बेचो। दुनिया का हर बाजार चीन का हो, क्वालिटी से जीतो या दुनिया को ठग कर जितना हो सके आसपास की जमीन लूट लो, कब्जा करो, फिर नेपाल हो, भारत हो या फिर पाकिस्तान। चीन ने हर देश की सीमाओं में घुसपैठ की है, फिर वो पाकिस्तान को प्रायोजित कर मिली जमीन हो, चीन पाकिस्तान कमर्शियल कॉरिडोर के रूप में, या फिर बांग्लादेश को कर्ज देकर अपनी नौसेना वहां तक पहुंचाना हो। जब दोस्ती और पैसे से ना बात बने तो बल का प्रयोग करो, जिस तरह भारत के साथ कर रहा है चीन तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में। कुल मिलाकर चीनी नीति निर्माताओं का एक ही फंडा रहा है, लूटो पाटो चढ़ो और जीतो। विस्तारवादी चीनी सोच, सब कुछ हथियार लेने की चीनी सोच। चीन अब कोरोना के चलते और भी दैत्याकार हो गया है, उसके इकोनॉमी में और भी बूम आ चुका है, क्योंकि दुनिया अब भी कोरोना से लड़ने में लगी हुई है। मगर चीन किसी तरह से कोरोना को मात देकर फिर मैदान में है। चीन के अगर विस्तारवादी नीति से दुनिया को बचाना है तो एक ही चारा है, और वो है चीन के टुकड़े टुकड़े कर देना। और यकीन मानिए ऐसा संभव है। चीन के कब्जे में पड़ा अब हर देश चीन के विरोध में खड़ा होता नजर आ रहा है। चीन से अलग होने के लिए अब कई देश सेपरेटिव मूवमेंट चला रहे हैं और ये विरोध धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह देश चीन से अलग क्यों होना चाहते हैं, जबकि चीन आज की तारीख में सुपर इकोनॉमी वाला देश है, जहां पर पैसा ही पैसा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो चीज दूर से अच्छी लगती है वो वैसी होती नहीं। चीन में तानाशाही इतनी ज्यादा है कि चीन की कोई भी जानकारी बाहरी दुनिया वालों को पता ही नहीं चल पाती। दूसरी बात यह है कि चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां अनगिनत फैक्ट्रियां हैं और चीनी सरकार वहां के लोगों से कोल्हू के बैल की तरह काम करवाती है। कई रिपोर्टों में यह खुलासा हुआ है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूरों की मौत तक हो गई है, लेकिन उसके बाद भी इनका अत्याचार कम नहीं हुआ है। इनका बस एक ही उद्देश्य है, माल बनाओ और पैसा कमाओ। यहाँ पर सिर्फ मजदूरों के शोषण की बात नहीं है, यहाँ पर नागरिक की जिंदगी एक जेल में बंद कैदी के समान है। दशकों पहले चीन ने अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल कर कई देशों को अपने कब्जे में लिया था और तब बना था चीन। लेकिन आज का दौर अलग है और इसीलिए चीन से अलग होने के लिए कई देश विरोध कर रहे हैं। हांगकांग की ही बात ले लीजिए। ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिलने के बाद हांगकांग चीन के हवाले कर दिया गया था, लेकिन शर्त यह रखी गई थी कि हांगकांग के अपने अधिकार होंगे जिसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन हाल ही में चीन ने सोशल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए हांगकांग के सभी अधिकार खत्म कर दिए हैं और नतीजा यह हुआ कि इसके विरोध में हांगकांग के नागरिक विरोध कर रहे हैं और हांगकांग पर कब्जा करते हुए चीन विद्रोहियों को या तो खत्म कर देगा या फिर इन्हें देशद्रोही साबित कर देगा। इस घटना के बाद से ही तिब्बत में भी चीन से अलग होने का विरोध शुरू हो गया है। चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ था तब चीन ने युद्ध करके इस पर कब्जा कर लिया था। उस समय भी कई लोगों ने इनका विरोध किया था, लेकिन चीन के कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें या तो हमेशा के लिए जेल में डाल दिया या फिर उन्हें देशद्रोही करार देकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन अब फिर से तिब्बत के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। सिर्फ तिब्बत ही नहीं बल्कि मंगोलिया भी चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से बच नहीं पाया था। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगोलिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जिसे इनर मंगोलिया भी कहा जाता है। अब चीन से अलग होने के लिए मंगोलवासी एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट चला रहे हैं। वो अपना अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों चीन की तानाशाही और बर्बरता यहीं पर खत्म नहीं होती। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी ने 1939 में तुर्किस्तान के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा जमा लिया था, जहां पर उइगुर मुसलमान रहते हैं। कब्जा करने के बाद से ही चीन यहाँ के लोगों पर कई अत्याचार कर रहा है और आज भी यहाँ के लोगों को उनके धर्म से दूर रखा जाता है। इसीलिए ये लोग 70 सालों से चीन से अलग होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आज भी जारी है। हांगकांग की तरह ही चीन ने मकाओ पर भी कब्जा किया था। 1975 में चीन ने इसे पोर्चुगीज से लीज पर लिया था। इस लीज में एक शर्त रखी गई थी और वो शर्त यह थी कि चीन मकाओ को स्वतंत्र और स्वशासी हिस्सा समझेगा।
लेकिन बाद में चीन ने इस पर कब्जा जमा लिया और तब से ही मकाओ के लोग चीन से अलग होने की मूवमेंट चला रहे हैं ताकि वह अपना अलग राष्ट्र स्थापित कर सके। इतना ही नहीं, चीन के मंचूरिया शहर में भी इस तरह का मूवमेंट चल रहा है। दुनिया जानती है कि चीन अपने यहाँ की जानकारी दुनिया तक पहुँचने नहीं देता, लेकिन मंचूरिया के कई ऐसे लोग हैं जो बाहर के देशों में रहने लगे हैं। उनका कहना है कि चीन की सरकार वहाँ के लोगों पर कई जुल्म ढाती है और इस तरह चीन के गुआंची और टेंटनी शहर में भी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ के कई लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग तो चाइनीज भी नहीं है, लेकिन फिर भी चीन की सरकार यहाँ के लोगों को जबरन चाइनीज बनाने पर लगी हुई है। चीन की अब सबसे बड़ी दिक्कत है ताइवान। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस चीन को हम जानते हैं वो असल में ताइवान था, जहाँ पर भारत की तरह ही वहाँ पर भी लोकतंत्र था। लेकिन 1949 ईस्वी में माओ जेडुंग की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे चीन बना डाला और वहाँ से लोकतंत्र समाप्त करके तानाशाही वाला शासन शुरू कर दिया। तब से ही ताइवान के लोग एक अलग ही आइलैंड पर रहते हैं और यह डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि चीन इसे भी अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान की सरकार ताइवान को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए काफी जद्दोजहद कर रही है। वहीं ताइवान को एक स्वतंत्र देश बनाने और हाल ही में हुए हांगकांग पर कब्जे से अमेरिका ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया है कि चीन की हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि चीन पर लगाम कसनी होगी। इस कोरोना के समय चीन एक दैत्याकार होता जा रहा है। आज दुनिया में हर कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, मगर वहीं चीन अपने चीनी सामानों को दुनिया भर में बेचकर खूब पैसे कमा रहा है। और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब चीन अपने कूटनीतियों से दुनिया भर में कब्जा कर लेगा और उस समय सभी देश हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएंगे। इसलिए अभी भी वक्त है ताकि समय रहते चीन के टुकड़े किए जा सके और जो देश चीन से आजादी की मांग कर रहे हैं उन्हें उचित मदद मिल सके। यही वक्त है। अगर अभी चीन को नहीं रोका गया तो चीन एक असली दैत्य बन जाएगा। यही मौका है, चीन को तोड़ दिया जाए और इसे दुनिया पर कब्जा करने से रोक लिया जाए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, क्योंकि चीन इतने सारे देशों को अपने अंदर दमन करते हुए रखे हुए है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।